Most of the people work hard and spend their health trying to achieve wealth. And once they retire, they spend their wealth trying to get back their health. Hello friends, Neha this side once again. I welcome you all on your learning channel, Knowledgeable Neha. फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ हो, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हम सब ये अचीव नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं। अगर आप भी मनी सेविंग रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मनी सेविंग की 8 ऐसी हैबिट्स की जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगी, और साथ ही बताऊंगी आपको एक गुड न्यूज। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट्स में, फाइनेंशियल सेविंग्स में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कोई भी इम्प्रैक्टिकल वे टू सेव योर मनी नहीं मिलने वाला। ना ही मैं आपको कहूंगी कि आप अपनी जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, ना ही कहूंगी कि अपनी सोच बदल लीजिए या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की टच में रहिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ 8 उन बेसिक हैबिट्स की जो अगर हर स्टूडेंट, हर हाउसवाइफ, हर एम्प्लॉय एंड हर बिजनेसमैन अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 8 इज नो क्रेडिट, यानी उधार नहीं। फ्रेंड्स, आपको अपने एक कलीग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना सिर्फ एक अच्छी पोजीशन पर था बल्कि उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, बट उसका लाइफस्टाइल, उसका मनी कंजम्पशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। यानी महीने की 25 तारीख आते आते उसकी सैलरी खत्म हो जाती थी और वह कंपनी से एडवांस सैलरी की डिमांड करने लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि कंपनी ने उसे एडवांस सैलरी देने से मना कर दिया, तो उसने अपने फ्रेंड्स, कलीग, यहाँ तक कि कैंटीन वाले से भी उधार लेना शुरू कर दिया, जिस अमाउंट को वो कभी पूरी तरह चुका नहीं पाया। यानी फ्रेंड्स, उधार एक ऐसी आदत है जो आपकी नीड हमेशा बढ़ाती चली जाती है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गिराती चली जाती है। फ्रेंड्स, आपने कई बार टीवी में ऐसे एड्स देखे होंगे जिसमें कहते हैं कि मैं लिफ्ट से नीचे आऊं तब तक क्या आप मुझे पैसे लाके दे सकते हो। ये वो एप्स हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि यही एप्स हमें भी इंस्टेंट क्रेडिट दिला सकते हैं। फ्रेंड्स, उन एप्स को देखकर हमें लगता है कि लोन लेना अगर इतना ही आसान है तो क्यों ना हम भी लोन ले लें। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम वो लोन लेते हैं तो उसे पे भी हमें ही करना होगा, साथ ही उसके साथ हमें इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना होगा। इसीलिए क्रेडिट सिर्फ तभी लें जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, आपको कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, आपको कोई प्लॉट लेना हो या कोई एसेट बनानी हो और बहुत जरूरी हो तभी। साथ ही ध्यान रखें कि आपका एक फ्यूचर प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, आपका एक सेविंग पैटर्न हो, आप अपनी सैलरी का 15 to 20% हमेशा सेव करते आ रहे हो एंड फ्यूचर में उस लोन अमाउंट को प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को पे करने की कैपेसिटी रखते हो, तभी और सिर्फ तभी उस केस में आपको लोन लेना चाहिए। एल्स नो टू क्रेडिट एंड ऑलवेज बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। 7th हैबिट इज मेंटेनिंग अकाउंट्स। फ्रेंड्स, क्या आपको सच में पता है कि आपके घर में एक महीने में कितनी शुगर यूज होती है? क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आप जब सब्जी लेने गए थे तब अनियन का रेट क्या था? मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, एक्सेप्ट देन हाउसवाइफ्स। कई बार हमें लगता है कि हमारी इनकम का मैक्सिमम पोर्शन इन एक्सपेंस में जा रहा है, जबकि एक्चुअल में कंजम्पशन कहीं और हो रही होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कहूँ तो एट द बिगिनिंग टाइम ऑफ माई करियर मैं अपनी पर्सनल फाइनेंस या अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती थी, बट आफ्टर प्रैक्टिकल लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस आई स्टार्टेड दैट, और मैंने पाया कि ज्यादातर एक्सपेंस मेरे लग्जरियस लाइफस्टाइल पर जा रहे थे। देन आई मेड अ थंब रूल ऑफ 50-30-20, like out of 100% of my income, 20% should be my saving at the initial only, then out of 80%, 50 should be the basic necessities and the rest 30% for my luxurious items. और इससे ना सिर्फ मैंने एक्सपेंस कंट्रोल किए बल्कि जो पैसे मेरे एक्स्ट्रा खर्च होते थे वो सही एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज होने लगे।
सो अगर आप अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, आप पर हेड एक्सपेंस बजटिंग करते हैं और ट्वाइस इन अ मंथ उनको टैली करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते आपके कितने एक्सपेंस कंट्रोल हो जाएंगे और कितना बड़ा अमाउंट सेव हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 6, लीव बैड हैबिट्स। गाइस, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे पास कहाँ है पैसे इन्वेस्ट करने को। अगर उन्हीं लोगों के आप रूटीन चेक करें, आप उनके रूटीन्स को ध्यान से देखें, तो मिनिमम 50 to 100 रुपीज डेली दे स्पेंड फॉर देयर लग्जूरियस बैड हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट स्मोकिंग की वो बैड हैबिट जो आजकल हमारे यूथ में 60% ज्यादा तेजी से फैल रही है, जिसमें लोग दिन में 50 to 70 रुपीज डेली स्पेंड करते हैं। अगर उसे सेव किया जाए तो मिनिमम 50 रुपीज एवरी डे, यानी 1500 एवरी मंथ, 18,000 ईयरली। और इस अमाउंट को अगर आप सिंपल म्यूचुअल फंड में, पीपीएफ अकाउंट में, जहां 8 से 10% इंटरेस्ट मिलता है, वहां 5 साल में ये सेविंग अमाउंट 1.2 लाख हो जाती है। ना सिर्फ सिगरेट, न जाने कितनी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिसमें लोग अपना मेजॉरिटी ऑफ पैसा वेस्ट कर देते हैं। अगर आप अपनी ये बैड हैबिट्स छोड़ते हैं तो न सिर्फ आप डायरेक्ट सेविंग कर पाएंगे बल्कि अपनी हेल्थ को भी बेटर बना पाएंगे। नंबर 5 इज कीपिंग रिकॉर्ड्स। गाइस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी व्हीकल या मेडिकल इंश्योरेंस लैप्स हो गई है, या फिर ऐसे समय जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तब आपको इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स ही ना मिले? या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदा और उस पे 1-1.5 साल की वारंटी थी, लेकिन क्योंकि आपका बिल और वारंटी कार्ड गुम हो गया, जिससे आप उसका रिफंड या क्लेम नहीं ले पाए और आपको उसको ठीक कराने के लिए पे करना पड़ा? ये सभी बातें रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली एंड डिजिटली मेंटेन करके रखेंगे तो आपको लॉन्ग रन में इसका जबरदस्त फायदा होने वाला है। एक बार देख लेते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रॉपरली मेंटेन करके रखने चाहिए। लाइक योर मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स, वारंटी कार्ड्स एंड बिल्स, बैंक रिकॉर्ड्स, आईडी कार्ड्स, income tax records and other compliance like ESI, PF, etc. फोर्थ वन इज सेव एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ सिर्फ सेव करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सेव एंड इन्वेस्ट की। यानी अगर बात करें 2002 में पेट्रोल के प्राइसेस की तो वो थी अप्रॉक्स 35 रुपीज और आज 2020 में ये है अप्रॉक्स 80 रुपीज। यानी एक 100 रुपए का नोट जिसमें 3 लीटर पेट्रोल आता था, वहाँ आज 1.25 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। जब बैंक में रखा हुआ पैसा आपके गुल्लक में रखा हुआ पैसा सेम नहीं रहता, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाती है। इसीलिए आपको न सिर्फ कैश सेव करना जरूरी है बल्कि प्रॉपर जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। और इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं आपको रिस्क लेना ही है, आप फिक्स डिपॉजिट, ट्रैकिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अगर हायर रिटर्न्स देख रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां भी आपको कंफर्टेबल है। और जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो प्रीवियस पॉइंट्स जरूर ध्यान रखें, प्रॉपर अकाउंटिंग एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग रन में ही फायदा देने वाली है। और इन्वेस्टमेंट की एक और ऐसी जगह है जहां हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है इंश्योरेंस। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग रन में आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है और फाइनेंशियली हेल्प जरूर करेगी। टॉप थर्ड वन इज बाय इन बल्क। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस किया, दैट इज मेंटेनिंग योर अकाउंट्स। अगर आपको पता है कि आपके घर में किस आइटम की कितनी यूसेज है तो आप इस पॉइंट को यूटिलाइज कर पाएंगे। मीन्स नॉर्मली जब हम कोई आइटम परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर ऑफ वाटर का प्राइस 20 रुपीज है, वहीं 5 लीटर ऑफ वाटर का कैन 50 to 60 रुपीज में आता है, वहीं 10 लीटर वाटर कैन आपको 80 to 100 रुपीज में पड़ता है।
यानी जब हम आइटम बल्क में लेते हैं तो उसका कॉस्ट कम हो जाती है और हमें प्राइस कम पे करनी पड़ती है। ऐसे में ना सिर्फ एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है बल्कि आपके पास एक नेगोशिएशन पावर आ जाती है फॉर योर फ्यूचर परचेज। गाइस, ये एक ऐसी सेविंग है जिसे नॉर्मली हम सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी एवरेज हाउस होल्ड का मंथली एक्सपेंस 40 to 60% कंज्यूमेबल गुड्स पे जाता है। So if you have proper planning while buying consumable goods, then you can save a lot. टॉप सेकंड इज सेव योर हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कोट से बताया, मोस्ट पीपल स्पेंड देयर हेल्थ ट्राइंग टू अचीव देयर वेल्थ एंड वंस दे रिटायर दे स्पेंड देयर वेल्थ ट्राइंग टू गेट बैक देयर हेल्थ। मीन्स यूथ टाइम में ज्यादातर लोग अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करके अपनी अर्निंग्स करने लगते हैं, और जब वो अर्निंग्स कर लेते हैं और एक टाइम पे जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उन्हीं अर्निंग्स को वो स्पेंड करके अपनी हेल्थ को वापस लाने की कोशिश करते हैं, जो उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में फ्रेंड्स, हम सब कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। अपनी हेल्थ पर स्पेंड करना हमें वेस्ट लगता है, एक्सपेंसिव लगता है, और यही वेस्ट लगने वाले एक्सपेंस लाइफ में कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं जब हमें अपनी फिटनेस पर खर्च ना करके डॉक्टर्स को पे करना पड़ता है। अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, फिर चाहे मंथली कुछ खर्चे क्यों ना हो जाएं, चाहे जिम की मेंबरशिप हो, क्लब की मेंबरशिप हो, चाहे स्विमिंग हो, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़रूर करनी चाहिए। सो द टॉप नंबर 1 हैबिट, जो शायद कई लोगों के लिए थोड़ी स्ट्रेंज हो सकती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, पढ़कर जाना है, और आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। द टॉप नंबर 1 हैबिट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, कितने सारे जॉब्स आजकल ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं। फैक्ट्रीज में मैन पावर की जगह मशीन्स ने ले ली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब, टाइपिस्ट की जॉब कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऑब्सोलेट होती जा रही है। मीन्स जहां लोगों की जरूरत होती थी वो काम आज टेक्नोलॉजी, मशीनरी ने करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जॉब्स करने का तरीका और न्यू जॉब्स के रिक्वायरमेंट दोनों चेंज होती जा रही है, जिसके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू स्किल्स को सीखना, डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज को जानना बहुत जरूरी हो गया है। और वही सरवाइव कर पाएगा जो लगातार सीखता रहेगा। इससे न सिर्फ आपको जॉब लॉस होने का खतरा नहीं होगा, बल्कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी आपके पास बहुत होंगे इनकम जनरेट करने के। सो लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडेज नीड फॉर वी ऑल। और इस लर्निंग की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपके अपने लर्निंग चैनल नॉलेजेबल नेहा पर बहुत जल्द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट में एंटर होने के लिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो लर्निंग लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।